जय हिंद। तो आज की इस क्लास में सीखेंगे, एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो सीखेंगे, एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस सभी क्वेश्चन को यहाँ पर बिना पेन और बिना कॉपी की मदद से यहाँ पर बनाएंगे। कंसेप्ट किस तरीका से बनाएंगे, एकदम माइंड में करना है फटाफट। यहाँ पे सीखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 1 यहाँ पे सीखते हैं। टाइप यहाँ पर 1 है, टाइप यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पे समझते हैं, जब भी आपको प्रश्न यहाँ पर रूट अंडर यानी 12 फिर माइनस 12, रूट अंडर 12 माइनस फिर रूट अंडर 12, ऐसे कहाँ तक रहेगा, इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है तो सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। ऐसा ऐसा प्रश्न इस वीडियो में सिखाएंगे, क्वेश्चन कि आप लोग सीख कर ही जाएंगे। तो यहाँ पे सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रश्न माइनस में है, पहला देखना माइनस में है, क्या है माइनस में है। और रूट के अंदर 12 फिर माइनस 12 फिर माइनस 12 फिर माइनस, यानी ऐसे कहाँ तक रहेगा, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले करना है 12, क्या लिखना है 12। 12 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है, 12 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर एक होना चाहिए, जिसका अंतर एक होना ही चाहिए। तो 12 को फैक्टर कैसे करेंगे, दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर एक हो। यानी हम 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, और इसका अंतर भी एक है, इसका अंतर भी क्या है, एक है। 3 गुना 4 12, इसका अंतर एक है, यहाँ पर सही टूट गया। और 12 को मान लीजिए कि यहाँ पर 6 गुना 2, यहाँ पर अंतर है एक, नहीं है ज्यादा अंतर यहाँ पर, इसको नहीं लेंगे। यानी 3 गुना 4, इसका अंतर एक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आपको माइनस है, क्या है माइनस है, तो छोटा वाला इसका आंसर होगा, क्या होगा, छोटा वाला आंसर। यानी 3 गुना 4 में छोटा कौन है, 3 है, यानी 3 इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना, 3, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से बनाते हैं। मान लिया जाए कि 12 को मान ले कि ऐसा भी प्रश्न रहेगा जिसका फैक्टर एक नहीं होगा, तो कैसे बनाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आगे सीखेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना शुरू से लेकर अंत तक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड क्या है क्वेश्चन, सेकेंड यहाँ पर है उसी प्रकार के क्वेश्चन है कि रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस इन्फिनिटी, माने अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब है कि कंसेप्ट तो हम सीख सीख चुके हैं यहाँ पर कि 56 को उठाना है, क्या करना है, 56 को उठाना है। 56 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर एक हो, यानी 8 से 56 क्या है, 7 × 8। इसका अंतर भी कितना है, इसका अंतर यहाँ पर एक है, इसका अंतर माने 7 और 8 का अंतर यहाँ पर क्या है, एक है, एक है। अंतर माने इसका डिफरेंट लेना है, इसका अंतर एक यहाँ पर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 - 7, अंतर लेना है, यानी गैप कितना है, एक गैप इसका है, ठीक। ध्यान रखना एक गैप इसका है। अब अब यहाँ पे इसका अंतर एक है, इसका अंतर कितना है, एक है। तो यहाँ पर तरीका क्या है, जब इसका अंतर एक है और यहाँ पर माइनस है, क्या है माइनस, माइनस के केस में लेना है छोटा वाला इसका आंसर होगा, क्या होगा, छोटा वाला आंसर, यानी 7 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, आंसर 7। इस प्रकार से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन भी किस प्रकार से यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है √20, क्या है √20 माइनस फिर √20 माइनस √20 माइनस इंफिनिटी तक, यानी अनंत तक इसी चलते रहेगा क्रम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 20 को यहाँ पर उठाना है, 20 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर एक होना चाहिए। इसको कैसे तोड़ेंगे, 4 × 5, 5 × 20 गुना करने पर 20 आ रहा है। इसका अंतर भी क्या है, एक है, इसका अंतर एक है, एक है। और माइनस के केस में क्या होता है, दोनों में से छोटा वाला आंसर होगा, क्या होगा, आंसर छोटा वाला,
छोटा वाला आंसर, ठीक। तो छोटा वाला कितना है 4, ऑप्शन नंबर 4, आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन यहाँ पर है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 अनंत तक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस के केस में छोटा वाला आंसर होगा, तो 6 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3, 6 आ रहा है, और इसका अंतर कितना है 1 है, यानी गैप इसका 1 है। छोटा वाला इसका आंसर होगा, छोटा वाला क्या है 2 है, 3 और 2 में छोटा कौन है 2 है, यानी इसका आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट दो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। क्या है, अनंत तक, अनंत तक जा रहा है। तो दो को उठाना है, दो को यानी दो को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो, यानी 1 गुना 2 इसको लिख सकते हैं, 1 गुना 2, इसका अंतर भी 1 है, इसका अंतर भी 1 है। अरे 2 माइनस 1 इसका अंतर 1 आ रहा है, यानी अंतर गैप लेना है, 1 और 2 के बीच में इसका अंतर लेना है, इसका अंतर कितना है 1 है। तो छोटा वाला आंसर होगा, माइनस के केस में छोटा वाला इसका आंसर होगा, 2 और 1 में छोटा कौन है, 1 छोटा है, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2, आंसर 1 इसका आ गया। अब यहाँ पर पिछला 1 से लेकर 5 क्वेश्चन में क्या था कि कोई भी संख्या के करें तो उसका अंतर 1 आ रहा था, लेकिन अंतर 1 नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सीखते हैं, जिसका फैक्टर करने पर 1 उसका अंतर नहीं आएगा, तो यहाँ पर सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पिछला में क्या था कि मान लिया जाए यहाँ पर 20 आ रहा था, 20 को यहाँ पर 4 गुना 5 यहाँ पर इसका फैक्टर हो रहा था, फैक्टर करने पर इसका अंतर 1 आ रहा था, कितना, फैक्टर करने पर इसका अंतर 1 आ रहा था, 1 आ रहा था, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर 4 होगा, माइनस के केस में 4 आंसर छोटा वाला। लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है, क्या है 1, तो 1 को हम ऐसे दो फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं जिसका अंतर 1 हो। इसको तोड़ सकते हैं, 1 गुना 1 कितना होगा 1, इसका फैक्टर 0 है, इसका गुणनखंड कहाँ आ रहा है, इसका अंतर तो 1 नहीं आ रहा है, इसका अंतर 0 आ रहा है, तो 1 को हम तो नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस केस में हम कैसे बनाएंगे, इस केस में सिंपल है, क्या करते हैं, सिंपल, इस केस में क्या करेंगे, 1 को लिखना है, क्या करना है, 1 को यहाँ पे लिखते हैं, 1 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है। अब यहाँ पे समझते हैं कि माइनस के केस में 1 को तो हम नहीं तोड़ सकते, माइनस के केस में पीछे जाना है, यानी 1 के पीछे क्या आता है 0, 0 तो ही आता है, तो 0 को चेक करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 0 को चेक करेंगे, यानी 0 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो, तो 0 को लिख सकते हैं 0 गुना 1, 0 गुना 1 लिख सकते हैं। माइनस के केस में हमेशा जाना है जिसका अंतर नहीं निकल रहा है, तो पीछे लेंगे, माइनस के केस में पीछे लेते हैं, पीछे कितना है 0 आएगा, 1 के बाद 1 के पहले 0, तो 0 को दो फैक्टर में तोड़ेंगे, इसका अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, 0 और 1 के बीच में अंतर कितना है, इसका अंतर 1 है, तो 1 है, लेकिन इसमें माइनस के केस में क्या होता है, यहाँ पर दोनों इसका आंसर होगा, यानी 0 और 1, 0 और 1 इसका आंसर होगा। 1 के पहले क्या है 0, 0 को दो फैक्टर में तोड़ना है, 0 और गुना 1, यानी इसका अंतर भी 1 आ रहा है, अंतर तो 1 ही आ रहा है, और यहाँ पे इसका 0 और 1, यहाँ पर दोनों इसका आंसर होगा। जब भी आपको पीछे या आगे जाना है तो दोनों आंसर को यहाँ पे टिक करना है, तो यहाँ पर कितना आ गया 0 और 1 के बीच में इसका आंसर होगा, 0 और 1 के बीच में आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, √3 माइनस इन्फिनिटी तक, तो 3 को यहाँ पे तोड़ना है, 3 को तोड़ के देखना है पहले, 3 जो है 3 को हम तोड़ सकते हैं, 1 गुना 3 लिखेंगे, इसका अंतर कितना आ गया 2, गलत है, कि कभी भी नहीं इसका अंतर 1 आएगा, तो क्या करेंगे ऐसे केस में 3 लिखेंगे, 3 के माइनस है तो माइनस के केस में पीछे जाएंगे, क्या करेंगे पीछे, तो 3 के
3 के पहले 2 आता है, 1 आता है, 0 आता है, बहुत सारा आ रहा है, लेकिन हम पहले 3 के बाद 2 को पहले चेक करेंगे। 2 को यहाँ पे उठाएँ, उठा लिए 2 को। अब 2 को चेक करना है, 2 को चेक करना है, 2 फैक्टर इसको करेंगे, उसका अंतर 1 आना चाहिए। इसको 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 2, 2 को लिख सकते हैं 1 गुना 2, हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक? यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसका आंसर होगा, यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा? 1 और 2, इसका आंसर दोनों होगा। तो 1 और 1 एवं 2 के बीच में इसका आंसर होगा। दोनों आंसर कब लेते हैं? जब 3 का फैक्टर नहीं हुआ, पहले ले रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे दोनों यहाँ पे इसका आंसर करते हैं। 3 को तो फैक्टर नहीं हो रहा है, इसका अंतर तो 1 नहीं आ रहा है, लेकिन इसको पीछे जाने पर हो रहा है, तो इस केस में दोनों को यहाँ पे आंसर में टिक करेंगे, 1 और 2 के बीच में होगा। 1 और 2 के बीच में, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है? पीछे क्या सीखे? पीछे सीखे माइनस के केस में, क्या सीखे? पीछे था माइनस वाला, अब यहाँ पर क्या है? प्लस। प्लस में सीखेंगे। प्लस में क्या इसका कंसेप्ट है? प्लस में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रूट अंडर प्लस रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 10 प्लस कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। पैटर्न दोनों में सेम है, वहाँ पर था माइनस, यहाँ पर था प्लस, यही अंतर है। यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, तो 10 को पहले उठाना है, 10 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, यानी गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो 10 को कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू 10 को 10 को तोड़ सकते हैं। ये लगता है जैसे ये प्रश्न जो है इसको आगे बताएंगे, ठीक? प्रश्न आ गया गलती से, यहाँ पे टाइप हो गया है। प्रश्न भी सही है, इसको हम आगे देखेंगे। पहले सीखते हैं ये प्रश्न यहाँ पर प्लस है, क्या है? प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जा रहा है। 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस इन्फिनिटी तक। सिंपल इसमें क्या करते हैं? 30 को उठाना है, 30 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका गुणनखंड 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो 6 को कैसे तोड़ेंगे? 6 को 5 इंटू 6, इसको तोड़ सकते हैं। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 1 है। इसका अंतर 1 है, तो प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर लेंगे। क्या करेंगे? बड़ा वाला आंसर। 5 और 6 में कौन बड़ा है? 6 है, तो 6 क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर क्या है? 15, 15 है यहाँ पर। कितना? रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर अंडर 15, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। 15 को यहाँ पे लिखना है, 15 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो 3 को यानी 15 को फैक्टर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे यहाँ पे? तो 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 15 को तोड़ेंगे 3 इंटू 5, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना आ गया? इसका अंतर 2 आ गया। पिछला केस में क्या था? कि उसका अंतर तो 1 आ रहा था, यहाँ पर क्या अंतर इसका 1 नहीं आ रहा है। और तोड़ेंगे क्या होगा? इसका नहीं टूटेगा, इसका अंतर 1 नहीं आएगा कभी भी नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि प्लस के केस में इसके आगे चेक करेंगे। क्या करेंगे? इसके आगे लेंगे, यानी 15 के बाद कितना आता है? 16 आता है। 16 को देखते हैं तोड़ के, टूटेगा? जिसका अंतर 1 आना चाहिए, कभी भी नहीं टूटेगा। 4 तिया 12, 4 इंटू 4 16, इसका नहीं टूटेगा। 17 को चेक करेंगे, नहीं टूटेगा। 18 को चेक करेंगे, 18 को ये भी नहीं टूटेगा। फिर 19 को चेक करते हैं, 19 भी नहीं टूटेगा। 20 को, हाँ 20, 4 इंटू 5। तो ऐसे केस में जब इसके बाद हम चेक करते हैं तो इसका दोनों आंसर होता है। दोनों आंसर में दोनों आंसर में दोनों में से कोई वो दिया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों तो होना चाहिए, 4 भी और 5 के बीच में इसका आंसर होगा, यानी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो 4 और 5 में कोई एक ले लेते हैं। क्या करेंगे? कोई एक। तो इसमें क्या है? 4 भी है और 5 भी है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर लिख लेना 3 एवं
4 के बीच में, 4 एवं 5 के बीच में, 6 एवं 5 एवं 7 के बीच में, 6 एवं 8 के बीच में। यहाँ पर क्या है, दोनों इसका आंसर होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा, यानी 4 और 5 के बीच में इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2, 4 और 5 के बीच में। अब देखो यहाँ पर क्या है, 20, तो 20 को यहाँ पर ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 आना चाहिए। तो 20 को कैसे लिखेंगे, 4 गुना 5, इसका अंतर 1 आ गया, इसका अंतर 1 आ गया, इसलिए प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर यानी 5, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पर पहले सीख चुके हैं एक क्वेश्चन, पीछे स्लाइड में क्या था, यहाँ पर जिसका अंतर 1 नहीं आ सकता है, तो प्लस के केस में क्या कहें, प्लस के केस में बड़ा से ऑप्शन चेक करेंगे, बड़ा में चेक करना है, 15 के बाद 16 लेंगे, 17, 18 ऐसे चेक करते जाएंगे, जहाँ पर इसका अंतर 1 आ गया उसी को दोनों को यहाँ पर ऑप्शन में मार्क कर देना है, 4 और 5 के बीच में इसका आंसर होगा। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और छोड़े थे यहाँ पे बीच में, 10 वाला। 10 के केस में भी वही है कि 10 को 2 गुने 5, इसका अंतर तो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, 10 के बाद चेक करना है, 10 के बाद काहे चेक करना है, काहे कि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस के केस में आगे चलते हैं और माइनस के केस में पीछे चलते हैं। 10 के बाद कितना आएगा, 11, 11 को भी नहीं तोड़ सकते, कितना आएगा, 12, हाँ 12 को यहाँ पे 4 इंटू 3, इसका अंतर 1, अंतर 1 है, तो अंतर 1 है तो इसका आंसर क्या होगा, 4 भी और 3 भी, यानी 4 और 3 के बीच में हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 एवं 4, 5, 6, 7, तो 4 एवं 3 यानी 3 और 4 के बीच में होगा, 3 एवं 4 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए सही। देखते हैं क्वेश्चन अगला। अगला भी क्या है, अगला भी उसी प्रकार से है, एक 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 को हम ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो, तो 1 को हम तोड़ सकते हैं, 1 गुना 1, इसका अंतर तो 0 आ गया, तो गलत हो गया। अब 1 के बाद चेक करना, 1 के बाद मैंने चेक करना, 1 तो नहीं हो सकता है, लेकिन 2, तो 2 को चेक करते हैं, 2 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना जिसका अंतर 1 होना चाहिए, तो 2 गुना 1 गुना 2, हाँ टूट गया, इसका फैक्टर 2 हो गया, इसका अंतर कितना है, 1 है, यानी सही है, यानी 2 तो टूट गया, तो 2 में टूट गया, इसका आंसर दोनों होगा। दोनों किस लिए होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 के बाद हम एक्स्ट्रा हम चेक कर रहे हैं, यानी 1 और 2, इसका दोनों आंसर होगा, यानी 1 और 2 के बीच में इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √4 प्लस √4 प्लस √4, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे 4 को यहाँ पे चेक करते हैं, 4 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो, तो 4 को तोड़ सकते हैं, 1 गुना 4 नहीं हो रहा है, और तोड़ के देख लो, 2 गुना 2 4, ये भी इसका अंतर 0 आ रहा है, यानी 4 तो नहीं टूट रहा है, तो 4 के बाद चेक करेंगे, 4 के बाद किस लिए चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस के केस में आगे चेक करेंगे, 4 के बाद क्या आता है, अरे यार 4 के केस में 4 के केस में 4 के केस में क्या है, 4 के केस में कि 4 के बाद 4 के बाद चेक करेंगे, यानी 4 तो है, 4 के बाद चेक करेंगे, तो 4 के बाद आता है 5, तो 5 तो नहीं टूटेगा, 4 भी नहीं टूट रहा है, तो फिर 4 के बाद 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 हाँ टूट रहा है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3, इसका अंतर क्या है, इसका अंतर 1 है, यानी 6 के केस में टूट रहा है, इसलिए आंसर इसका 2 और 3, 2 और 3 के बीच में इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, 7, तो 7 को तोड़ना है 2 ऐसे फैक्टर में जिसका अंतर 1 होना चाहिए, तो 7 को लिख सकते हैं 1 गुना 7, इसका अंतर क्या है, 6 है, यानी गलत हो गया, तो 7 के बाद चेक करेंगे, 7 के बाद क्या आता है, 8, 8 को नहीं तोड़ सकते हैं, 4 गुना 2, इसका इसका अंतर 2 आ गया, गलत हो गया, और भी इसको ले सकते हैं, 8 गुना 1, इसका अंतर आ जाएगा 7, गलत हो गया,
यानी हम 7 के बाद 8 तो नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता है। तो 8 हो गया, 8 के बाद 9, तो 9 को तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3, 3 गुना 3, इसका 0 आ रहा है अंतर, ये भी नहीं हो सकता। 9 के बाद 10, 10 को क्या होगा, 2 गुना 5, इसका अंतर क्या है, 3, ये भी नहीं हो सकता है। तो 10 के बाद 11, 11 का मतलब 1 गुना 11, इसका अंतर 10, ये भी नहीं हो सकता। 12, तो 12, 3 गुना 4, इसका अंतर 1 आ रहा है, यानी अंतर तो 1 आ गया। तो अंतर 1 आ गया, तो प्लस के केस में क्या होता है, दोनों दोनों लेंगे। प्लस के केस में दोनों क्यों ले रहे हैं, यदि यहाँ पर 7 ही की जगह पर यहाँ पर 2 फैक्टर इसका 1 आता, यहाँ पर आंसर 1 होता, लेकिन यहाँ पर प्लस की ओर यानी बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने की ओर में दोनों इसका आंसर होगा, यानी 4 3 और 4 के बीच में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट टाइप में क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप में क्या है कि पीछे वाला प्रश्न, यानी पिछले प्रश्न में 2 टाइप में क्या था कि अंडर रूट, मान लीजिए कि यहाँ पर ए था, प्लस माइनस, फिर अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस माइनस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी पैटर्न इस प्रकार से था। और इस प्रश्न में क्या है कि यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं, यानी 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, यानी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस प्रकार के प्रश्न कुछ नहीं करते हैं कि कि अंदर रूट के अंदर में जो भी संख्या इन्फिनिटी तक जा रहा है, वही संख्या पर इसका आंसर होता है। रूट के अंदर क्या है, 7 है, यानी रूट अंडर 7 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 7, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा। 5 किस लिए होगा, कहा काहे कि यहाँ पर इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इसका आंसर क्या होगा, 5, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 15 15 15 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्या है, इन्फिनिटी तक। इसका आंसर क्या होगा, 15 यानी 15। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्या है, सब यहाँ पर समझो, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर लिमिट है, यानी 1 2 3, यानी 3 ही बार हुआ है। पिछला बार में क्या हो रहा है, यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर कोई सीमा इसका नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या है, सीमा है, यानी 3 बार रूट के अंदर में आया, रूट अंडर 1 फिर 1 फिर 1, यानी 3 बार आ चुका है यहाँ पर। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करते। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिंपल इसमें क्या करते हैं कि पहले देखना है क्या है, 1 रूट 2 रूट 3 रूट है, कितना रूट है, 3 रूट है। सिंपल करना है, 2 पर पावर 3 लिखना है, क्या करना है, 2 के घात 3, क्या है, 2 के घात में 2 को 3 बार गुना करना है, 2 इंटू 2, दे रहता है 4 बार, तो पावर 4 करते 2 पर, रहता है 5 बार, तो 5 बार हमने इसको पावर करते हैं, तो 2 के घात 3 के मतलब 8, कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। अब देखना है अंदर में संख्या कितना है, 3 है, 3 को लिखना है, कितना, 3 को लिखना है, 3 पर पावर 8 में घटा के लिखना है, कितना हुआ, 7, बटा में लिख देना है सेम टू सेम, यानी 3 पर पावर 7/8, तो 3 पर पावर 7/8 यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ पर 3 होगा, क्या होगा, 3, 3 पर पावर 7/8, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से करना है, कुछ नहीं करना है, संख्या क्या है, 3 है, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा आधार में, और पावर में कैसे करते हैं, यहाँ पर गिनना है 1 2 3, यानी 3 बार होगा, तो 2 पर पावर 3 हमेशा करना है, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 क्यों ले रहा है, क्यों ले रहे हैं 2, 2 यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 रहता है करनी में, क्या है, 2 रहता है छुपा हुआ करनी में, इसलिए 2 पर पावर 3, यानी कई बार रूट है, 1 2 3, तो 3 पावर कर लिए, और 2 पर पावर 3 का मतलब 8, तो जैसे ही 8 आया, इसमें 1 कम करके ऊपर लिखना है और नीचे लिख देना है सेम टू सेम, यानी 3 पर पावर 7/8 आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19।
इसमें क्या करते हैं, इसमें करनी कितना है, 1 करनी 2 3 4 यानी 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 16 हो गया। अब रूट के अंदर कितना है, 6 है, यानी 6 है, तो 6 लिखना है, 6 पर पावर इसमें 16 में 1 मैंने घटा के लिखना है, यानी 15/16, तो 6 पर पावर 15/16 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। और भी प्रश्न है, अब खत्म हो गया यहीं पर द एंड। द एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना है।